गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ द राज पैलेस। मेरे इवेंट के साथ साथ इस प्रॉपर्टी को भी हम विज़िट करने वाले हैं। ये वेडिंग व्लॉग शाम का है और यहाँ पर आज डे ज़ीरो है। इस वेडिंग में आज सूफ़ी नाइट है जिसकी शुरुआत की जा रही है एंड आई एम होस्ट फॉर दिस सूफ़ी नाइट। सो गाइज़, द राज पैलेस जयपुर के ऐतिहासिक महल का इतिहास है और आज इसको हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज के इवेंट में आप सबको मैं एक दिग्गज सिंगर से मिलाने वाली हूँ। आपने पंकज उधास जी का नाम तो सुना ही होगा। आज उनके भाई इस इवेंट में परफॉर्म कर रहे हैं जो बहुत बेहतरीन गाते हैं, मनहर उदास जी। लेकिन चलते हैं प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहले गणपति बप्पा का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। वुडन की ये बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है और सबसे पहले इन्हीं के दर्शन होते हैं। द राज पैलेस जयपुर के ऐतिहासिक महल का इतिहास है यहाँ, जो 16वीं पीढ़ी की शाही राजकुमारी जयेंद्र कुमारी द्वारा आज भी संचालित है। यह कभी जयपुर के शाही परिवारों का निवास स्थान था और अब इसे भारत के सबसे शानदार होटल में से एक माना जाता है। आइए इसका भ्रमण करते हैं जहाँ वुडन का बहुत बेहतरीन काम किया गया है। शाही निवास से होटल तक यह महल मूल रूप से एक शाही निवास था और अब इसे एक लग्जरी होटल के रूप में संचालित किया जाता है। आज मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो राजाओं द्वारा शाही अंदाज में इस्तेमाल की जाती थी। आधुनिकता और इतिहास का मिश्रण है ये। इसमें 50 शानदार कमरे और स्वीट्स हैं जो शाही भव्यता और आधुनिक सुविधाओं का मिश्रण है। ये आप सभी को दिख रहा है डाइनिंग हॉल, जहाँ लंच एंड डिनर सर्व किया जाता है। ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ गई? नॉट अलाउड हियर। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ बहुत सारे और चीज़ें हैं। हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, महाराजा महल, बहुत सारी चीज़ें। और आप सभी को रॉयल अनुभव होने वाला है। यहाँ रहने वालों को राजा महाराजाओं जैसी सुख सुविधाएं मिलती है जो इस होटल को और भी ख़ास बनाती है। ये सारी वो इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं जो राजा अपने दिन प्रतिदिन के कार्य में यूज़ किया करते थे। कैमरा, लाइट्स, प्रेस, ईच एंड एवरीथिंग। ओ माय गॉड, ये तो रानी द्वारा यूज़ किया गया क्लच है जो अभी भी इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। गाइस, मुझे लगता है ये क्लचेस उस ज़माने में चलते आ रहे थे और आज भी हम इसी तरीके के पर्स और क्लच यूज़ करते हैं। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी होती है पुरानी चीज़ें फिर से देखने को मिल जाए जो बहुत बखूबी संभाली गई है, रखी गई है और आज हम इन्हें म्यूज़ियम में देखा करते हैं। ओ माय गॉड, सो लवली पेंडेंट जिसमें एलिफेंट बना है। आइए अगला, बहुत कुछ खूबसूरत देखने को मिल रहा है। पहले के ज़माने में यूज़ किए गए टिफ़िन बॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए एंटर करते हैं इस खूबसूरत बैंक्वेट में जो बिल्कुल गोल्डन पॉलिश में है। इन सारी राजाओं के पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने काल में शासन किया था। उनके पिक्चर्स के साथ साथ उनके ईयर्स भी लिखे गए हैं कि उनका कौन सा वर्ष जिसमें वो राजा बने थे और रिटायर हुए थे। सो गाइज़, आपको ये बैंक्वेट बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगले व्लॉग में वो बहुत सारी चीज़ें और बताने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी इवेंट्स की तरफ, जहाँ डेकोर कुछ ऐसा था। सूफियाना अंदाज में आज की ये शाम सजी हुई थी, लेकिन इंतज़ार था ब्राइड एंड ग्रूम का। पूरा होटल मैंने विज़िट किया क्योंकि आपको जो दिखाना था। मैं ऑलरेडी यहाँ परफॉर्म कर चुकी हूँ बहुत बार। यही मंच और यही व्यू अब मैं आपको दिखाने के लिए इस पूरे होटल को मैंने फिर से देखा, आप लोगों की निगाहों से, या फिर यूँ कहूँ मेरी निगाहों से आपने देखा। सो अब मैं आ गई बिल्कुल अंदर की बात करने, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इट्स लाइक मी टाइम। सो गाइज़, यहाँ मैं थोड़ा ठुमका मटका लेती हूँ क्योंकि बाहर मुझे एनर्जी चाहिए। थोड़ी सी ठंड है बाहर, लेकिन अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ आज के कलाकार, आज के दिग्गज सिंगर जो 83 ईयर्स ओल्ड है। ओ माय गॉड, इतनी एनर्जी हर किसी इंसान में होनी चाहिए। 83 में वो इतना बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे पता चला उनका कल भी शो था, कल आने वाले शो में भी है और आज भी वो मुंबई से ट्रैवल करते हैं। सारी जगह वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी वाइफ भी आई, उनसे भी मैं मिलाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मिलाती हूँ उन सिंगर से। उनकी रियल आवाज़ सुनते हैं, उनसे बातें करते हैं
और उसके बाद उनको सुनने का वक्त आप सबको निकालना पड़ेगा। सो आइए व्लॉग में बने रहिए और अब बाहर चलते हैं, उनसे आपको मिलाती हूँ, रूबरू करवाती हूँ और तब तक आप बता सकते हैं मेरा ये सूफी लुक कैसा लग रहा है। सो गाइस यहाँ बहुत सारे मिरर्स हैं और वुडन में ये काम किया गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। इस होटल में बहुत यूनिक चीज़ें हैं। ओह माय गॉड, ये डव सोप, ये तो बड़ी अच्छी है यार। अगर इस प्रॉपर्टी में ये यूज़ किया जा रहा है तो डेफिनेटली इसको 5 स्टार मिलता है। सो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री फोकट का ऐड है। सो आइए बाहर चलते हैं और मिलते हैं इनसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी मिल सकते हैं मनहर उदास जी से। नमस्कार। सो सर, आपको देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिली है मुझे। मैं ये विश करती हूँ कि आप मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दें कि इतनी एनर्जी मेरे अंदर भी आए, मैं भी इस एज से परफॉर्म करूँ। आप बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे हैं। आपका एनर्जी है, किसने बोला नहीं? सर आपकी जितनी वाली चाहिए। You have enough energy, not too much. God bless. आई गॉट टू नो आप बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे हैं वेडिंग में। कल आपने परफॉर्म किया, कल अगले आने वाले दिन परफॉर्म कर रहे हो, इतना ट्रैवल कर रहे हो। हाउ यू मैनेज सर? So, the manager is upstairs. ओके। Managing everything. He starts like this with the name of Lord Ganesha, with the shlok of Lord Ganesha. नमस्कार, गुड इवनिंग। केम छो? गुड। तो अभी जाओ प्लीज। So guys, आज का ये पूरा व्यू आप सबको दिख रहा है म्यूजिक के साथ। ये वाइब, वाओ, इट्स ऑल अबाउट सूफी वाइब। गजल सिंगर हमारे बीच हैं और आज की ये शाम बहुत सूफियाना अंदाज दे रही है। आई एम जस्ट लविंग दिस वाइब। पहली बार सुन रही हूँ मैं इन गजल सिंगर को। हाय गाइस। सो इंसान को ना हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए, वो सब से बड़ा जिंदगी का रास्ता है। हमें पॉजिटिव रहना है। सो गाइस, अब ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो रही है। श्रेया एंड जेनिल, दे बोथ आर कमिंग विद द लाइव म्यूजिक। मनहर उदास जी की आवाज में अब ये लाइव एंट्री। इट्स अ रोमांटिक ट्रैक जो आप सुनने वाले हैं। बहुत दूर से मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि उनकी एंट्री कैसे और क्या होने वाली। दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग। सारे लोग फरमाइश कर रहे हैं सर को, अलग अलग फरमाइशें हो रही है और एक और फरमाइश। So guys, after the event, now it's time to go. आइए, लेकिन उससे पहले एक और जाते जाते आपको द राज पैलेस के बारे में कुछ और बताते चलती हूँ। This refined heritage hotel is just 2 kilometers away from both हवा महल and the City Palace Jaipur. सो गाइज़, जयपुर में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं द राज पैलेस रुकने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। और जयपुर भ्रमण में ये उनके लिए बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी होती है जहाँ वो रॉयल लग्जरी दोनों अच्छा फील कर सकते हैं। इस रॉयल पैलेस में रुकना मामूली बात नहीं है, जहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जहाँ बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स भी हैं, चार्मिंग बार्स हैं,
स्पा, थिएटर, आउटडोर पूल एंड जिम, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ राजस्थान की फेमस एक्टिविटीज़ भी ये प्रोवाइड करते हैं, एलिफेंट एंड कैमल सफारीज़ और ना जाने क्या क्या। सो फॉरेनर्स जस्ट बाहर बैठकर डिनर लेना पसंद करते हैं। जब मैं एंटर कर रही थी तब वो सारे लोग यहाँ बैठे थे। अब वक्त है इस खूबसूरत व्यू को देखने का, और आप सभी बहुत सारा जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेरे चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए, मेरे सारे वीडियोस लाइक शेयर कीजिए, और अगली प्रॉपर्टी में अगले दिन अगले मस्ती के साथ हम फिर मिलने वाले हैं। द राज पैलेस से अभी लेते हैं अलविदा। मिलते हैं नए व्लॉग में नई प्रॉपर्टी के साथ और नए फ़न के साथ। सो तब तक आप सभी लोग खुश रहिए और मेरे व्लॉग देखते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू फॉर योर लव। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय।